जय गुरुदेव। मेरा नाम है प्राध्यापक डॉक्टर वसुंधरा गुडे। मैं आर्ट ऑफ लिविंग की टीचर हूँ। आर्ट ऑफ लिविंग यानी जीवन जीने की कला। तो जीवन जीने की कला ऐसा जब हम सुनते हैं तो हम सोचने लगते हैं कि हम तो जीवन जी रहे हैं ना, और क्या सिखाएंगे हमको जीवन जीने के लिए। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मुझे भी आपके जैसा लगता था कि मैं तो इतने MA BEd MPhil PhD हूँ और ये क्या सिखाएंगे मुझे जीवन जीने की कला। लेकिन कुछ नया सीखने की मुझ में हमेशा जो है तमन्ना रहती है, और इसलिए 2004 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का जब कोर्स किया, जिसको आनंद अनुभूति कोर्स कहते हैं, वह कोर्स करने के बाद मुझे पता चला कि सही अर्थों में हम जो है जीवन किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से जीवन में सोचना चाहिए, किस तरह से विचार करना चाहिए, ये सारी बातें आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स में मुझे सीखने मिली। और आर्ट ऑफ लिविंग के कोर्स के समय में जो है हमें सुदर्शन क्रिया सिखाई जाती है। यानी सुदर्शन क्रिया यानी जिसके कारण जो है हमारे मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, मन शांत होता है, मन प्रसन्न होता है, मन में उत्साह निर्माण हो जाता है, कोई भी काम हमें असंभव नहीं लगता। इस प्रकार से जो है हमारे मन में, हमारे शरीर में सुदर्शन क्रिया से परिवर्तन हो जाता है। तो ये सुदर्शन क्रिया है क्या? हमें सुदर्शन क्रिया क्यों सीखनी चाहिए? सुदर्शन क्रिया में ऐसा क्या है जो विश्व भर में 1 से 60 देशों से भी ज़्यादा देशों में सुदर्शन क्रिया लोग करते हैं, सीखते हैं, सिखाते हैं और खुद का शारीरिक मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रखते हैं। तो मैं इसलिए बताना चाहती हूँ कि जो व्यक्ति सांस लेता है, हर व्यक्ति ने जो है सुदर्शन क्रिया करना जरूरी है। तो सुदर्शन क्रिया हमें क्यों करना चाहिए? क्योंकि हमारे जीवन में हम काफ़ी समय कभी बीमार होते हैं, कभी बेचैन होते हैं, कभी निराश होते हैं, और कभी कभी लगने लगता है कि मैं इतना सारा कुछ करना चाहता हूँ तो भी मैं कर नहीं पाता। इस प्रकार से हमारे मन में एक द्वंद्व अवस्था होती है। लेकिन जब हम सुदर्शन क्रिया करते हैं तो सुदर्शन क्रिया करने के बाद हमारा मन शांत हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। वो प्रसन्न और शांत क्यों हो जाता है? क्योंकि सुदर्शन क्रिया में सांस लेने की एक तकनीक सिखाई जाती है। और सांस लेने की तकनीक क्यों सिखाई जाती है? क्योंकि हम जो सांस लेते हैं तो हम अपने फेफड़ों का सिर्फ 30% उपयोग करते हैं, 70% तो हम उपयोग में लाते ही नहीं, और इसलिए हमें शारीरिक मानसिक कई प्रकार की बीमारियों से हम परेशान हो जाते हैं। लेकिन सुदर्शन क्रिया करने से, प्राणायाम करने से हमारे फेफड़ों में 100% सांस भर जाती है, ऑक्सीजन फेफड़ों के अंदर चला जाता है, और फिर जब सांस हम बाहर छोड़ते हैं तो हमारे फेफड़ों के अंदर जो भी दूषित है वो सब बाहर चला जाता है, और इसलिए हम स्वस्थ हो जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हर व्यक्ति के लिए सुदर्शन क्रिया करना तो जरूरी है ही, लेकिन जो हमारी विद्यार्थी हैं, जो जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर बनना चाहता है, कई प्रकार की परीक्षाएं विद्यार्थी देते हैं, स्पर्धा परीक्षाओं की भी वह तैयारी करते हैं, लेकिन उन्हें कई बार असफल होना पड़ता है। वो जितने मार्क लेना चाहते हैं उतने मार्क ले नहीं पाते, और कई बार उन्हें जो है वह क्लास रिपीट करना पड़ता है। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो सुदर्शन क्रिया है, इस पर एक रिसर्च हुआ है। सुदर्शन क्रिया करने वाला जो व्यक्ति होता है या जो विद्यार्थी होता है, सुदर्शन क्रिया करने के बाद उसके मन की एकाग्रता बढ़ जाती है, मन शांत होता है, मन स्थिर होता है, और जो वह पढ़ाई करता है, पढ़ाई करने के बाद उसे जो है सारी बातें उसके दिमाग में जो है संग्रहित हो जाती है। यानी पढ़ाई करने के बाद वह अच्छी तरह से वह परीक्षा में लिख पाता है। बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाई करते हैं, बहुत सारी पढ़ाई करते हैं, लेकिन जब पेपर देने के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो उस समय ब्लैंक हो जाते हैं, पढ़ी हुई सारी बातें वो भूल जाते हैं। लेकिन जब आप सुदर्शन क्रिया करोगे, प्राणायाम करोगे, तो आपकी मन की एकाग्रता बढ़ेगी, आपका उत्साह बढ़ेगा, और जो भी आप याद करोगे वह आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। मैं आप मेरा अनुभव बताना चाहती हूँ कि राजर्षि शाहू महाविद्यालय सिर्फ महाराष्ट्र में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में मशहूर है, जिस महाविद्यालय से
कई डॉक्टर, कई इंजीनियर बन करके जो है जीवन में आगे बढ़ चुके हैं। तो उस महाविद्यालय में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का एक कोर्स लिया था, जिसमें 80 विद्यार्थी उस कोर्स में सहभागी थे। और उन 80 विद्यार्थियों ने जब 6 दिन का कोर्स किया, तो 6 दिन का कोर्स करने के बाद उन विद्यार्थियों ने मुझे कहा कि दीदी, हमने जो कोर्स किया है वो कोर्स करने के कारण हमें काफ़ी कुछ फ़ायदा हुआ है। हमारी मन की एकाग्रता बढ़ गई है, मन शांत हो गया है, और हम जो भी पढ़ाई करते थे पहले, जो पढ़ाई करने के लिए हम 1 घंटा लगता था, वह पढ़ाई हम 10-15 मिनट में हमारी पूरी हो जाती है। यह फ़ायदा सुदर्शन क्रिया करने से हमें हुआ है। बहुत सारे विद्यार्थी घबराते थे, डरते थे, मन से बेचैन रहते थे, तो उनके सारे विकार कम हो गए। और उन विद्यार्थियों ने फिर मुझे बाद में फ़ोन करके बताया कि वसुंधरा दीदी, आपने जो हमें सुदर्शन क्रिया सिखाई है, वो सुदर्शन क्रिया हम हर रोज़ करते हैं, और हर रोज़ करने के कारण जो है हम क्लास में यानी सबसे अव्वल होने लगे हैं, पहले से भी ज़्यादा अंक हमें मिलने लगे हैं। यह फ़ायदा जो है सुदर्शन क्रिया करने की वजह से हुआ है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि सुदर्शन क्रिया पर रिसर्च हुआ है, यानी विदेशों में, भारत में, कई देशों में सुदर्शन क्रिया पर रिसर्च हुआ है। और जो लोग नियमित रूप से सुदर्शन क्रिया करते हैं, उनके विचारों में, उनके सोच में काफ़ी कुछ परिवर्तन उन्हें दिखाई दिया। और इसलिए MBBS का जो फर्स्ट ईयर है, MBBS के फर्स्ट ईयर के बायोलॉजी जो विषय है, उस विषय में जो है एक चैप्टर सुदर्शन क्रिया का है। क्योंकि आगे चल कर के यह बच्चे जब डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बन कर के पेशेंट का इलाज तो करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ वह योगा, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया के बारे में यदि वह अपने मरीजों को बताएंगे तो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और इसलिए MBBS के बायोलॉजी विषय में सुदर्शन क्रिया का पूरा एक चैप्टर उसमें दिया गया है। वास्तविक रूप से देखा जाए तो मैं कई महाविद्यालयों में जा कर के वहाँ पर विद्यार्थियों को सुदर्शन क्रिया के बारे में या उसके उपयोग के बारे में मैं सेमिनार लेती हूँ, उनको जानकारी बताती हूँ। इतना ही नहीं, कई विद्यापीठों में जा कर के भी मैंने यह जानकारी दी है, और इससे बच्चों का खूब सारा फ़ायदा हुआ है। और इसलिए जिन बच्चों को जीवन में आगे बढ़ना है, जिन बच्चों को जीवन में प्रसन्न रहना है, जिन बच्चों को जीवन में प्रगति करनी है, वह बच्चे यदि सुदर्शन क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से अपने जीवन में जो उन्होंने जो ध्येय मन में रखा है, वहाँ तक वह निश्चित पहुँच पाएंगे। मैं विद्यार्थियों को बताती हूँ कि कभी कभी आपको डर लगने लगता है, कभी कभी पढ़ाई करने के लिए बैठते हो तो आप जो है मन एकाग्र नहीं कर पाते, तो आप जो है यानी 3 बार भस्त्रिका प्राणायाम कीजिए, 20-20 के 3 राउंड कीजिए। जैसे इंस्टेंट फूड होता है ना, वैसे भस्त्रिका से इंस्टेंट उन्हें एनर्जी मिलती है और उनका मन शांत होता है और वो पढ़ाई अच्छी तरह से कर पाते हैं। मैं इतना ही बताना चाहती हूँ कि हम लोग जो हैं पढ़ाई के लिए बहुत सारा खर्च करते हैं, लेकिन हम अपने मंजिल तक नहीं पहुँच पाते। तो इसलिए आप लोगों को जो है बच्चों को सुदर्शन क्रिया करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। जब वो सुदर्शन क्रिया करेंगे तो निश्चित रूप से वह अपने जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। वो जीवन में यदि डॉक्टर बनना चाहते हैं डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनना चाहते हैं इंजीनियर बनेंगे, कलेक्टर बनना चाहते हैं, क्लास 1 ऑफिसर बनना चाहते हैं तो ज़रूर बन पाएंगे। ये जो है हर विद्यार्थियों के लिए सुदर्शन क्रिया करने के बाद कोई भी बात असंभव नहीं है। यह तो हुआ पढ़ाई के बारे में, लेकिन आजकल जो है पिछले 5 महीनों से जो पूरे विश्व में कोरोना की वजह से लोग परेशान हैं, कोरोना की वजह से लोग डरने लगे हैं कि क्या हो जाएगा, कैसे करें, इस कोरोना की वजह से हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन आप यदि सुदर्शन क्रिया करोगे तो कोरोना तो आपके पास आएगा भी नहीं, क्योंकि आप रेगुलर व्यायाम, प्राणायाम, सुदर्शन क्रिया करोगे तो आपकी प्रतिकार शक्ति इतनी बढ़ जाएगी कि आपके पास कोई किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। मैं कई सालों से जो है सुदर्शन क्रिया का कोर्स लेती हूँ, योगा प्राणायाम सिखाती हूँ, तो कई लोगों के ऐसे रिप्लाई आते हैं कि दीदी जब से हम आपके संपर्क में आए, जब से हमने सुदर्शन क्रिया सीखी,
रेगुलर योगा प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर काफ़ी कुछ चेंजेस हो गए हैं। और यदि हमें अपने जीवन में प्रसन्न रहना है, खुश रहना है, हमारे चेहरे पर ग्लो रखना है, स्माइल रखनी है चेहरे पर, तो हमें नियमित रूप से सुदर्शन क्रिया करना जरूरी है। जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है वह नियमित रूप से सुदर्शन क्रिया करे, और जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी नहीं है उन्होंने जो है सुदर्शन क्रिया का कोर्स करे। आप यदि सुदर्शन क्रिया का कोर्स करना चाहते हैं तो भारतवर्ष में से कोई भी व्यक्ति ऑनलाइन सुदर्शन क्रिया कर सकता है। 4 दिन हर रोज 2 घंटे आपको सुदर्शन क्रिया करनी है। और इसके लिए मेरा मोबाइल नंबर है 9422791705। आप अपने जीवन को प्रसन्न खुश रखने के लिए, अपने उद्दिष्टों को प्राप्त करने के लिए, जीवन में आनंद लेने के लिए, उत्साह बनाए रखने के लिए निश्चित रूप से आप सुदर्शन क्रिया करें। जिन्होंने सुदर्शन क्रिया सीखी है वो दूसरों को सुदर्शन क्रिया करने के लिए, सीखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद। जय गुरुदेव।